नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के ग्रीन सिग्नल और लालू यादव के बढ़ते दूरी के बीच कयासों का बाजार इस बात से गर्म हो गया है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश बिहार की राजनीति के वो सितारे हैं जो हर गठबंधन के लिए जरूरी है। 8 बार सीएम पद का शपथ ग्रहण कर चुके नीतीश कुमार बिहार में पिछली 2 ऐसी सरकारों का नेतृत्व कर चुके हैं जिसमें उनकी पार्टी से अधिक विधायकों की संख्या सहयोगी पार्टी की रही। पर बीजेपी हो या फिर आरजेडी, किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि उन्हें हटाकर अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम बना सके। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिससे बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी हो जाते हैं। आरजेडी ही नहीं, बाकी पार्टियां भी उनके साथ रहना चाहती है। इंडिया गठबंधन के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक बन जाए। वैसे भी नीतीश कुमार की शख्सियत ही ऐसी है कि वो हर पार्टी को एक मंच पे लाने में सफल हुए थे। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में जाना उनके लिए मजबूरी बन गई। इसको 5 कारणों से समझते हैं। आखिर कौन से 5 कारण हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को धोखा दे सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। सबसे पहला कारण है बिहार की राजनीति में नीतीश क्यों जरूरी है, उसको समझिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है कि जेडीयू के विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद, चाहे बीजेपी रही हो या फिर आरजेडी, कोई भी नीतीश कुमार को पीछे करके अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का साहस नहीं जुटा पाया। दरअसल बिहार में लालू राज के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जिस बिहार की पहचान अपराध, नरसंहार, फिरौती, उद्योग धंधों का पलायन, टूटी सड़कें जो बन चुकी थी, उसे काफी हद तक सामान्य करने में नीतीश कुमार सफल हुए थे। उनके नेतृत्व में एक बार ऐसा दौर भी आया जब बिहार की ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। दूसरा ये कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिद्वंदियों के सामने अपनी ईमानदारी वाली छवि बरकरार रखी। चुनाव में दाखिल जो हलफनामा है उसमें बताते हैं कि आज भी उनके पास संपत्ति के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि उनके सामने तेजस्वी यादव बहुत ही कम उम्र में ही करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को राजनीति से अलग रखकर एक मिसाल जरूर कायम की। नीतीश कुमार लोहिया और जेपी के अनुयायी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गैर कांग्रेसवाद और गैर बीजेपीवाद ही उनकी राजनीति की असली पहचान रही। पर उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने को दोनों पार्टियों से अलग भी रखा और मौके पर उनका सहयोग भी लिया। यही कारण है कि नीतीश कुमार की पूछ आज भी बनी हुई है। बिहार की राजनीति में आज उनके बिना गठबंधन की कल्पना तो नहीं की जा सकती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि नीतीश कुमार समझ गए हैं कि पीएम पद पर अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो देश की राजनीति का भविष्य देख सकते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है। मायावती ने भी इंडिया गठबंधन में आने से इनकार कर दिया। इतनी दूरी के बाद अगर बाद में दिल जुटते हैं तो एनडीए को हराने का जज्बा नहीं पैदा होने वाला है। शायद यही सब देखकर उन्होंने इंडिया गठबंधन का संयोजक भी बनने से इनकार कर दिया। अगर इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने की उम्मीद होगी तो संयोजक बनना भी खराब सौदा नहीं था। तीसरा कारण है कि चुनावी माहौल को भांप लिए हैं नीतीश कुमार। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर देश भर में जो माहौल बना हुआ है और ठीक उसके उलट राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब इसी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। बिहार में आरजेडी के जो कोर वोटर्स हैं उनके साथ नहीं दिख रहे। अभी हाल ही में आरजेडी के प्रदेश स्तर पर 2 मुस्लिम नेताओं ने प्रशांत किशोर की जन सुराज का दामन थाम लिया। अब जाहिर है कि ऐसा यूं ही नहीं हो रहा। जब पार्टी की लोकप्रियता घट रही होती है तो ही नेता और कार्यकर्ता किसी छोटी पार्टी में जाने का फैसला लेते हैं। बिहार की राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस पार्टी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को यादवों का भी पूरा सपोर्ट नहीं मिलने वाला। बीजेपी में लगातार यादव नेताओं के बढ़ते वर्चस्व से यादव समुदाय धीरे धीरे आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। एमपी का सीएम मोहन यादव के बनने के बाद कम से कम यादव समाज बीजेपी को अब अपना विरोधी नहीं मानता। रामकृपाल यादव, हुकुम देव नारायण यादव, नंद किशोर यादव और नित्यानंद राय को बीजेपी में मिले महत्व से यादव समाज अब टूट रहा है। चौथा कारण है कि लालू के षड्यंत्रों से त्रस्त हो गया नीतीश कुमार।
जेडीयू के कुछ दिनों पहले तक अध्यक्ष रहे ललन सिंह बहुत पुराने साथी रहे हैं नीतीश कुमार के, पर लालू यादव के चलते उनसे नीतीश कुमार की दूरी हो गई। कहा यह गया कि ललन सिंह के साथ मिलकर लालू यादव जेडीयू के विधायकों को तोड़ना चाहते थे। पार्टी तोड़ने की वजह की खबर के बाद आरजेडी और जेडीयू के रास्ते अलग हो गए। सामान्य शिष्टाचार वाली बातचीत भी आजकल नीतीश कुमार और लालू की फैमिली के साथ नहीं हो रही। बिहार के कार्यक्रमों का श्रेय लेने की तेजस्वी की जल्दबाजी से नीतीश कुमार परेशान रहते हैं। टीचर्स भर्ती हो या फिर अन्य सरकारी कार्यक्रम, तेजस्वी हर मुद्दे पर सरकार की बजाय अपनी ही बात करते हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ तो लाया था कि उन्हें केंद्र में स्टैब्लिश करेंगे, पर जिस तरह इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने में नीतीश कुमार के लिए टांग अड़ाई, उसे नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ गए। फिर जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया तो भी लालू ने उनका विरोध ना करके उनको मौन स्वीकृति दे दी थी। दरअसल लालू तो ये चाहते हैं कि उनके पुत्र यानी तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाए, पर वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार देश के पीएम बन जाए। पांचवा कारण है आरजेडी के साथ जेडीयू का स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। बिहार को आरजेडी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए ही जेडीयू का गठन हुआ था। जिस पार्टी का गठन ही आरजेडी के विरोध की जमीन पर हुआ हो, उसके साथ ही दोस्ती कितने दिन चला पाएंगे। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद भी आए दिन अपने भाषणों में बिहार के जंगल राज की चर्चा करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि मंच पर सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को मुक्त कराने की चर्चा करनी शुरू कर दी। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी, कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जनता और प्रेस के सामने नीतीश कुमार को जवाब नहीं सूझता है। तो ये 5 कारण है जिससे ये लगता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद जो संकेत मिल रहे हैं कहीं ना कहीं उन संकेतों में सच्चाई है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि 25 तारीख ही वो तारीख हो जब नीतीश लालू को गुड बाय कह दें। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार तक पे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।